ये एनिमे माकिया नामी एक लड़की की है। उसका ताल्लुक लॉफ नामी एक कबीले से था, जिसे क्लेन ऑफ पार्टिंग भी कहा जाता है। दरअसल वो लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रह सकते थे। वो बाकी सभी दुनिया से अलग थलग जिंदगी गुजारना पसंद करते थे। एक दिन जब उनके गांव पे फौजी हमला करते हैं तो माकिया को एक इंसानी बच्चा मिलता है। वो फैसला करती है कि वो उस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालेगी। वो जानती थी कि वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और एक दिन इस दुनिया और उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉफ्स किस तरह रहते थे। यहाँ हम एक छोटी सी बच्ची माकिया और उसके दोस्त, जिनका नाम लीलिया और करीम था, के साथ रहती है। अपना काम करने के बाद वो घर इकट्ठे जाते हैं, मगर माकिया का कोई भी घर नहीं था क्योंकि वो एक अनाथ बच्ची थी। लॉफ्स के बड़े बुजुर्गों के साथ अकेले रहती थी। इतने लोगों के साथ रहने के बावजूद माकिया अकेला महसूस करती है क्योंकि उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी। एक दिन माकिया अपने क्लैन के एक ओल्ड मैन से बात कर रही थी। ओल्ड मैन उसे वार्न करता है कि वो कभी भी किसी इंसान से मोहब्बत ना करे, क्योंकि इंसान एक स्पेसिफिक अरसे तक जिंदा रहने के बाद मर जाते हैं और इसके नतीजे में तुम एक बार फिर से अकेली रह जाओगी। क्योंकि लॉफ्स तो सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और नहीं मरते थे। फिर हम माकिया को एक स्पेशल क्लोथ जिसका नाम हिबॉयल था को बनाते देखते हैं। हिबॉयल लॉफ्स के लोगों के लिए एक वैल्यूएबल क्लोथ था, जिसे वो अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे और उस पर अपनी यादें भी लिखते थे। एक रात माँ के अपने दोस्त करीम को अकेले देखती है। वो उसका पीछा करती है ताकि ये जान सके कि करीम कहाँ जा रहा है। तब वो छुप के करीम और लीलिया को एक साथ देखती है। वो दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। ये देखकर माकिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर अचानक मजाटे किंगडम के फौजी वहां आते हैं और लॉफ्स पर जुल्म का पहाड़ तोड़ देते हैं। वो लॉफ्स की औरतों को अगवा करते हैं ताकि उन्हें अपने किंगडम ले जाकर उनसे ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो उन्हीं की तरह सैकड़ों साल जिए। मगर एक ड्रैगन की तरह दिखने वाला क्रिएचर जिसे मजाटे के फौजी वहां लाए थे, उसका नाम रेनाटो था, अचानक ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दरअसल रेनाटो को रेड आई नामी एक बीमारी थी जो उसके लिए काफी खतरनाक थी और इसी वजह से वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। रेनाटो एक्सीडेंटली माकिया को अपने साथ लेके उड़ जाता है। फिर माकिया एक घने जंगल में गिरती है। वो कुछ ऐसे लोगों को देखती है जिन्हें डाकुओं ने मार दिया था। वहाँ उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है जिसे उसकी मरी हुई माँ ने काफी टाइटली पकड़ा हुआ था। माकिया उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसका नाम एरियल रखती है। उसे एक फॉर्म ले जाती है और उसे गाय का दूध पिलाती है। मगर फॉर्म के ऑनर को जब उन दोनों के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो एक काइंड औरत थी। वो उन दोनों को घर के अंदर रहने की इजाजत दे देती है। वो औरत अपने दो बेटों लैंग और डियोल के साथ रहती थी। वो औरत माकिया की बहुत मदद करती है, यहाँ तक कि वो उसे एक शॉप ऑनर से भी मिलाती है ताकि माकिया खुद का बनाया हिबॉयल क्लोथ उसे बेच सके और पैसे कमा सके। वो माकिया और एरियल दोनों को ही अपने घर में रहने की जगह भी दे देती है। माकिया अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने बालों को ब्राउन कलर करती है ताकि कोई भी उसे ना पहचान सके। वक्त गुजरता रहता है। एरियल बड़ा हो जाता है और एक दिन माकिया को माँ कह के पुकारता है। ये सुनकर माकिया जहाँ खुश होती है वहीं पर वो थोड़ा उदास भी महसूस करती है। इधर मजाटे किंगडम में लीलिया को पकड़ के ले जाया जाता है और उसे प्रिंस हेजल से जबरदस्ती शादी करने को कहा जाता है ताकि वो ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो सैकड़ों साल तक जिए। माकिया अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। एक दिन एरियल को उसके दोस्त बुली करते हैं क्योंकि उसकी माँ बाकी सभी माँओं से अलग दिखती थी। वो बिल्कुल बूढ़ी नजर नहीं आती थी। दूसरी तरफ जब माकिया अपने हिबॉयल क्लोथ को शॉप ऑनर को बेचने जाती है तो शॉप ऑनर उसे बताता है कि उसने एक और हिबॉयल क्लोथ भी हासिल किया है। वो माकिया को उसे दिखाना चाहता था। माकिया बहुत हैरान होती है ये जानकर कि उसकी दोस्त लीलिया का हिबॉयल था। उसे पता चलता है कि लीलिया बहुत जल्द प्रिंस हेजल से शादी करने वाली है। ये बात माकिया को काफी हद तक शॉक्ड करती है, मगर साथ में वो परेशान भी होती है। एक रात जब माकिया की हाउस ऑनर का कुत्ता अचानक मर जाता है और पूरी फैमिली उस कुत्ते को दफन करने जाती है तो ये बात माकिया को बहुत अपसेट करती है, क्योंकि इससे उसे एहसास होता है कि यहाँ मौजूद हर चीज को मौत आनी है और एक दिन एरियल भी मर जाएगा और उसके आसपास के लोग भी, लेकिन फिर वो अकेली रह जाएगी। माकिया ये सोचकर इतनी उदास होती है कि वो वहाँ से भागने लगती है। लैंग उसके पीछे जाता है और देखता है कि माकिया रो रही है। लैंग माकिया को एरियल के सामने रोने से मना करता है। वो उसे बताता है कि उसे एरियल के लिए मजबूत बनना है। ये जानने के बाद कि उसकी दोस्त लीलिया शादी कर रही है, माकिया अब फौरन एक बोट के जरिए मजाटे किंगडम जाने का फैसला करती है। बोट में माकिया करीम से मिलती है, जिसका मतलब था कि वो भी जिंदा था। करीम माकिया को बताता है कि लॉफ्स विलेज पर मजाटे किंगडम ने इसीलिए हमला
किया क्योंकि वो वहाँ के लोगों को अगवा करना चाहते थे। यही वजह थी कि लिलिया को भी अगवा करके ले जाया गया और अब उसकी शादी जबरदस्ती प्रिंस हेजल से करवाई जा रही है। अगले दिन जब प्रिंस हेजल की शादी की सेलिब्रेशन पूरे किंगडम में हो रही थी, करीम रेनाटो पे हमला करता है क्योंकि प्रिंस हेजल उसी की पीठ पे बैठा था। इस सब से रेनाटो एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इर्द गिर्द के लोग ये देखकर डर जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंस हेजल भी। दूसरी तरफ माकिया लिलिया से मिलती है और भागने में उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर लिलिया उसे बताती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और अब वो यहाँ से नहीं भाग सकती। ये जानने के बाद कि लिलिया एक बच्चे की माँ बनने वाली है, करीम बहुत हैरान होता है और मायूस भी, मगर इस सब से करीम बिल्कुल भी नहीं डरता। वो अब भी लिलिया की मदद करना चाहता था। माकिया और एरियल अपनी पुरानी जगह को छोड़कर करीम और दूसरे लोगों के साथ एक सफर पर निकलते हैं। माकिया खुद के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहती थी क्योंकि उसे एरियल का ख्याल रखना था, मगर ये सब करने में उसे बहुत मुश्किल पेश आती है। एरियल ने अपनी मम्मी माकिया से अब बदतमीजी करना शुरू कर दी थी क्योंकि सब उसे माकिया के बारे में बुली करते थे। एरियल का अपने साथ ऐसा बर्ताव देखकर माकिया को लगता है कि शायद वो एक अच्छी माँ नहीं है, मगर फिर अचानक उसे एरियल का बनाया एक हिबॉयल दिखाई देता है जिस पर वर्ड मॉम लिखा हुआ था। ये देखकर माकिया को बहुत अच्छा लगता है। माकिया फौरन बाहर जाती है ताकि वो देख सके कि एरियल इस वक्त किधर है, जब उसे एरियल एक दरिया के किनारे बैठा दिखाई देता है, जो चाहता था कि उसकी मम्मी माकिया उसकी तरफ देखकर एक बार फिर से मुस्कुराए। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों का रिलेशनशिप वापस पहले जैसा हो जाता है। माकिया एरियल से प्रॉमिस करती है कि वो अब से कभी भी नहीं रोएगी क्योंकि वो एक माँ है। एरियल भी प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अपनी माँ की हिफाजत करेगा और कभी बदतमीजी नहीं करेगा। सालों बीत जाते हैं। माकिया अब एक रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस काम करती थी और एरियल एक बड़ा नौजवान बन चुका था। लोगों को लगता था कि शायद माकिया और एरियल एक कपल है, मगर ये सुनकर एरियल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसी रेस्टोरेंट में माकिया को लैंग मिलता है जो अब एक मजाटे सोल्जर था। माकिया एरियल के पास अपनी खुशी शेयर करने जाती है क्योंकि उसे उसका पुराना दोस्त मिला था। अगले सीन में हमें लिलिया की बेटी दिखाई जाती है जो प्रिंस हेजल के साथ बैठी थी। उसका नाम मैडमिल था। मैडमिल सोच रही थी कि उसके फादर उसे उसकी माँ लिलिया से मिलने की इजाजत क्यों नहीं देते। लिलिया इसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाई। बादशाह के लिए एक और लॉर्फ औरत को अगवा करना और फिर उससे बच्चे पैदा करना काफी मुश्किल काम था क्योंकि उसे हर हाल में एक बेटा चाहिए था। लिलिया अपने कमरे में लॉक थी और उसे अपनी बेटी से मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। मजाटे आर्मी का हेड कमांडर लिलिया को शांत करने की कोशिश करता है, मगर लिलिया उस वक्त गुस्से में पागल हो रही थी। उसे उन सब से नफरत थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लॉफ्स लोगों को मार दिया था। लिलिया चाहती थी कि उसे आजाद कर दिया जाए ताकि वो अपनी पुरानी दोस्त माकिया से मिल सके। माकिया का नाम सुनते ही मजाटे सोल्जर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उसे प्रिंस हेजल की अगली बीवी बना सके। लैंग चाहता था कि माकिया उसके साथ वापस गांव चले और फिर वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे, मगर माकिया इस सब से इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ सिटी में ही रहना चाहती थी, भले यहाँ पर कितने ही खतरनाक हालात क्यों ना हो। एरियल उसका सबसे बड़ा सहारा था। एरियल एक दिन नशे की हालत में घर आता है और अपनी माँ के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगता है, जिस पर माँ के उसे थप्पड़ मारती है। दरअसल एरियल का दिमाग खराब करने में लोगों का हाथ था। उसे तरह तरह की बातें करके वो तंग करते थे। लोगों का ख्याल था कि वो दोनों एक भागे हुए कपल हैं, इसलिए एरियल को समझ नहीं आता था कि आखिर माँ क्या उसकी क्या लगती है। अगले दिन एरियल लैंग को अपने आर्मी को ज्वाइन करने की ख्वाहिश के बारे में बताता है ताकि वो भी एक मजाटे सोल्जर बन सके। लैंग पहले तो ये सुनकर गुस्सा होता है क्योंकि एरियल का बर्ताव अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा नहीं था और फिर आर्मी को ज्वाइन करने का मतलब था कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़ देगा। मगर फिर एरियल लैंग को बताता है कि उसे माँ की कितनी ज्यादा फिक्र है और वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे हर हाल में संभाला है और उसकी हिफाजत की है। ये सुनकर लैंग उसकी बात मान जाता है। एरियल के जाने के बाद माकिया को मजाटे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। एरियल एक मजाटे सोल्जर बन गया था और इस सब में उसकी मदद लैंग ने की थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि माकिया को पहले ही अगवा करके वहां से ले जाया जा चुका है। वक्त गुजरता रहता है। एरियल की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी दीता एक्सपेक्ट कर रही थी। ये उनका पहला बच्चा था, मगर अचानक मजाटे किंगडम पर दूसरे कंट्रीज अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एरियल को वापस काम पे जाना पड़ता है। दूसरे सभी कंट्रीज मजाटे किंगडम पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वो सब एक थे। इसी बात का फायदा उठाकर माकिया, जो अब भी मजाटे सोल्जर्स की कैद में थी, भागने की कोशिश करती है क्योंकि ये एक अच्छा मौका था। तब एक्सीडेंटली उसे उसका बेटा एरियल लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए दिखाई देता
देता है। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाते, एरियल वापस से फाइट करने लगता है क्योंकि दूसरे सोल्जर्स उस पे हमला कर रहे थे। माकिया भागने लगती है। दूसरी तरफ करीम चाहता था कि लीलिया उसके साथ वहां से भाग जाए, मगर लीलिया इनकार कर देती है क्योंकि उसकी बेटी मैडमिल वहां पर थी। करीम अब भी लीलिया को पसंद करता था, मगर अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसलिए वो खुद को और लीलिया को आग जलाकर मारने की कोशिश करता है, मगर मजाटे सोल्जर ये देखकर करीम को मार देता है और लीलिया को बचा लेता है। माकिया को एक लड़की दीता की चीख सुनाई देती है, जो असल में उसी के बेटे की बीवी थी। दरअसल उस वक्त वो अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही थी। माकिया उस लड़की के पास जाती है और बच्चा पैदा करने में उसकी मदद करती है, जबकि एरियल अभी भी जंग के मैदान में फाइट कर रहा था। दीता को भी पता चल गया था कि माकिया एरियल की माँ है। वो माकिया की मदद करने पे उसका शुक्रिया अदा करती है। बच्चे को देखकर माकिया को वो वक्त याद आ जाता है जब उसे एरियल मिला था और किस तरह उसने उसे पाल के बड़ा किया। माकिया एक बार फिर से एरियल से मिलने जंग के मैदान में जाती है और उसे उसके बच्चे के बारे में बताती है। उसे वो कहानी भी सुनाती है जब एरियल पहली बार उसे मिला था, और ये भी कि उसकी माँ ने उसे कितना टाइटली पकड़ा हुआ था। एरियल अपनी माँ को अकेले छोड़ने पर काफी शर्मिंदा था, मगर माकिया उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अच्छा बेटा है जिसने हमेशा अपनी माँ की हिफाजत की। वो उसे बताती है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि एरियल उसे माँ नहीं बुलाता। लहंगा आ जाता है तो माकिया एरियल को उसकी फैमिली के पास ले जाने को बोलती है और खुद वहां से जाने लगती है। एरियल माकिया को रोकता है और कहता है मत जाओ। उसे एक आखिरी बार मॉम भी बुलाता है। वो अपने बेटे को एक आखिरी बार देखती है और फिर वहां से जाने लगती है। जंग खत्म हो गई थी। मजाटे किंगडम हार चुका था। माकिया को करीम की डेड बॉडी भी दिखाई देती है और वो आखिरी रेनाटो ड्रैगन भी जो कंट्री के पास था। लीलिया पहली बार मैडमिल को मिलती है। एक लंबे अरसे के बाद अपनी बेटी को मिलने पर वो उसे अपनी आजादी की ख्वाहिश के बारे में बताती है और ये भी कि वो इस टावर से कूद जाना चाहती है, और ऐसा ही होता है। मगर माकिया रेनाटो के साथ वहां आ जाती है और लीलिया को कूदने से बचा लेती है। लीलिया एक बार फिर से जिंदगी को शुरू करना चाहती थी और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहती थी। इसलिए वो अपनी बेटी को बोलती है कि वो उसे पहली और आखिरी बार देख रही है। एरियल को वापस उसके घर लाया जाता है ताकि वो अपने नए पैदा होने वाले बच्चे और बीवी को देख सके। उसे माकिया के बारे में दीता बताती है कि किस तरह बच्चा पैदा करने में उसने उसकी कितनी मदद की, और एरियल से माफी मांगती है क्योंकि उसकी माँ के बारे में वो बहुत बुरा भला कहा करती थी। कई सालों बाद माकिया वापस उसी छोटे गांव आती है क्योंकि वो अपनी पोती के बाप यानी एरियल को देखना चाहती थी, जो अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। माकिया को देखने पर एरियल अपनी आखिरी सांस लेता है और बोलता है कि तुम वापस आ गई। माकिया, जिसने एरियल से वादा किया था कि वो कभी भी नहीं रोएगी, ये देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती और एक बार फिर से रोने लगती है। उसे वो वक्त याद आता है जो उसने अपने बेटे के साथ बिताया। इस एनिमे के एंड में हमें माकिया और उसके बेटे एरियल का एक साथ गुजारा वो वक्त दिखाया जाता है जब वो दोनों बहुत खुश थे। एरियल एक छोटा सा बच्चा था और फिर वो एक बड़ा आदमी बन गया। मुझे ये एनिमे बहुत मजे की लगी।